गुड मॉर्निंग एवरीवन। व्यास सर बोल रहा हूं आपके समक्ष। पहली बार श्रीमद् भगवद गीता संपूर्ण 18 अध्याय सरल हिंदी भाषा में क्रमशः श्लोक के माध्यम से आपको अनुवाद किया जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता एक श्री कृष्ण भगवान से मुख से कही गई गीता है। उसका महत्व क्या है, महत्व क्या है, श्रीमद् भगवद गीता क्यों पढ़नी चाहिए? पहले तो ये बात समझ लो कि किसी धर्म के विषय में बात नहीं कही गई, कोई संप्रदाय के बारे में नहीं कहा गया है। ये पूरी गीता है आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक गीता है। जो मन के अंदर जो विश्लेषण होता है, जो मन का जो बीमारी होती है, दुनिया में जितनी भी बीमारियां है उसका सॉल्यूशन है, लेकिन मानसिक बीमारियां जो है उसका सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में दर्शाया गया है। लेकिन मानसिक बीमारी है वो कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ी बीमारी है। और मैथमेटिक्स में आपको त्रिकोण समझाया जाता है, लेकिन एक इंसान जो अंधा था, धृतराष्ट्र, उसके एक प्रश्न से पूरी गीता श्रीमद् भगवद गीता का प्रकटीकरण हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र उवाच, यानी धृतराष्ट्र अंधा था, सिर्फ अंधा नहीं था, वो मोह से भी अंधा था, मोहांध था। जितने भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए मोह से अंध हो चुके हैं, उनका संपूर्ण सॉल्यूशन श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। जो माँ बाप अपने बच्चों की सारी जिदें कंप्लीट करते हैं, उनके लिए आगे जाके वो सारे बच्चे दुर्योधन बन जाते हैं। याद रखना, जिन परिंदों को पूरी सुरक्षा दी जाए वो परिंदा कभी उड़ना नहीं सीखेगा। दौलत और शोहरत वो डाली है, जिस डाली पे परिंदा बैठता है वो कभी उड़ना नहीं सीख पाता है। अतः जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पूरी सुख सुविधा संपन्न करते हैं, वह परिंदा कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता है। दूसरी बात, मैथमेटिक्स त्रिकोण समझाता है, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता आपको दृष्टि और दृष्टिकोण देता है। आंखें तो सबके पास है, लेकिन दृष्टि सबके पास नहीं होती। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो महात्म्य में श्रीमद् भगवद गीता में पहला जो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, तो वो श्रीमद् भगवद गीता प्रथम श्लोक है, वो धृतराष्ट्र के द्वारा कही गई बात है। और संजय के थ्रू श्री कृष्ण भगवान ने गीता को अर्जुन की जो प्रश्न है उनको भी समाधान दिया है। श्रीमद् भगवद गीता क्या है? उसमें सांख्य योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है, उपासना है, साधना है, और इंसान के व्यक्ति से लेकर परिवार, परिवार से लेकर समाज, समाज से लेकर राष्ट्र, और राष्ट्र से लेकर पूरे वैश्विक समस्याओं का हर एक चीज का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में है। वैसे कृष्ण भगवान ने संवाद शब्द यूज किया है, संवाद। आज दुनिया में उपनिषद कहता है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। पूरा विश्व जो विश्व है उस शब्दों के जंजालों में फंसा हुआ है, और विवाद है, विषाद है, विखवाद है, तो वहां संवाद नहीं जुड़ता है। इसलिए मुझे किसी ने पूछा कि आप क्या कारोबार करना चाहते हो? मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं कोई बेस्ट टीचर भी नहीं हूं, और मैं ग्रेट पर्सन भी नहीं हूं। मैं एक फेस्टिवल हूं जो एवरीडे मनाना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता जो समझ लेता है वो एवरी मोमेंट में फेस्टिवल की तरह जीता है। जो इंसान पास्ट में जीता है और जो इंसान फ्यूचर में जीता है वो तनावग्रस्त जीता है। जो इंसान वर्तमान में जीता है, वर्तमान कालेन वर्तयन्ति विचक्षणा, बुद्धिमान व्यक्ति है जो वर्तमान में जीते हैं, और भविष्य में जीने वाले अक्सर दुखी, चिंता में दुखी रहते हैं। दूसरी बात की दृष्टि देते हैं। आंख तो सबके पास है, लेकिन दृष्टि हमारे पास नहीं है। तो श्रीमद् भगवद गीता दृष्टि का काम करते हैं। तो दृष्टि आपको देगी, तो जिसकी वजह से इंसान प्रॉपरली समझ पाएगा दुनिया को। दूसरी और एक बात कहना, श्रीमद् भगवद गीता का जो मुख्य आधार बिंदु है कर्मणा गहनो गति। ये संपूर्ण मनुष्य जाति का सबसे बड़ी समस्या है। कर्मों को समझना बहुत ही मुश्किल होता है। हम लोग कार्य करते हैं, कर्म नहीं करते। जिसमें फल की इच्छा हो वो
कार्य होता है और कर्म होता है। जैसे आप मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हो, आप जूस पी रहे हो, आप अपने एंजॉयमेंट कोई संगीत 3 मिनट के संगीत में आप डूब जाते हो, जहां खुद को कंप्लीट डूब जाते हो, उसमें मग्न हो जाते हो, उसको कर्म बोलते हैं। जहां तुम खुद को एंजॉय करते हो वही दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कर्म माना जाता है। तो इन सारी बातों को श्रीमद् भगवत गीता में माध्यम के द्वारा, क्रमशः श्लोक के माध्यम के द्वारा हम आपको समझाएंगे। और दूसरी बात कि इसमें बहुत सारी कहानियां आएंगी, पंचतंत्र, नीति शतक, उपनिषद, जैन दर्शन, बौद्धिस्ट दर्शन और जितने भी धर्मग्रह है उनके हमारे संस्कृत में लिखा हुआ है, आनो भद्रा कृतवा, जहां से भी शुभ मिले वहां से हमें रिसीव करना है, स्वीकार करना चाहिए। वृद्धस्य वचनम ग्राह्यम, बालानाम सुभाषितम ग्राह्यम, बच्चों से भी सीखना मिले तो सीख लेना चाहिए। तो तमाम धर्म ग्रंथों का जो भी सार है वो है श्रीमद् भगवत गीता। ये कोई हिंदू का ग्रंथ नहीं है, वो कोई मुस्लिम का ग्रंथ नहीं है, वो समस्त सर्वेषु भूतेषु, संपूर्ण मनुष्य जाति के बारे में, कल्याण के बारे में श्रीमद् भगवत गीता में दर्शाया गया है। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता वैसे भी गवर्नमेंट चाहती है कि हम सिलेबस में समाविष्ट करें, लेकिन कई धर्मगुरु या धर्म ग्रंथ वाले उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं पूरे श्रीमद् भगवत गीता में कहीं भी आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा और कहीं भी भगवान शब्द भी नहीं मिलेगा। तो ये समझने वाली है कि ये पूरा श्लोक का आधार बिंदु है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही स्लोगन में सबका कल्याण हो, सभी शुभ देखे, सबका हेल्थ अच्छी रहे और कोई किसी को दुख न दे, यही पूरा सारांश जो है श्रीमद् भगवत गीता का है। दूसरा, आध्यात्मिक विद्या के बारे में बात कहिए और मनोवैज्ञानिक रूप से बात कहिए, तो मैं अपने अनुभव से, अपनी समझ से मैं आपके समक्ष प्रतिपल एक एक श्लोक के माध्यम से आपको अर्थघटन करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा और उसी तरह से आपको दृष्टांत, एग्जाम्पल और आपके हमारे जो प्रयास होता है कि संवाद, हम इंसानों के बीच में संवाद नहीं रहते। किसी ने मुझे पूछा कि आपका कारोबार क्या है। वैसे मेरा व्यवसाय तो शिक्षक हूं प्रोफेशन से, लेकिन मेरा कारोबार के बारे में एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी, तो मैं इसके संदर्भ में अपनी बात कहना चाहता हूं। मत पूछो यारो मेरा कारोबार क्या है, मत पूछो यारो मेरा कारोबार क्या है, बस इतना सा समझ लो कि अंधों के बीच में आईना बेचने निकला हूं, अंधों के बीच में आईना बेचने निकला हूं। तो कृष्ण जो है वो श्रीमद् भगवत गीता वो दृष्टि देगा, तो आईने में अपना क्या शकल यानी सूरत की बात नहीं कर रहे हैं, या फितरत या सीरत की बात कर रहे हैं, हमारा स्वभाव की बात कर रहे हैं, हमारे मन के जो आईने में हमारी जो शकल बनी हुई है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यदि मन स्वस्थ होगा तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा, और पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा हर एक काम में सफलताएं मिलेगी। हमें दुनिया में मोटिवेशन स्पीकर की जरूरत पड़ रही है, लेकिन हमारे मन के अंदर ही पूरा खजाना है। वह खजाना कैसे प्रकट होगा, कैसे उद्घाटित होगा, वो श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से बताया जाएगा। एक छोटी सी कहानी के द्वारा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि एक दिन एक वैद्य चिकित्सक था और वो इतना माहिर था आंखें, जो अंधा है जन्मजात से, उसको आंखें देने के लिए। और एक गांव में एक सेठ था, बहुत करोड़पति था, बहुत पैसे वाला था, लेकिन उसकी एक लड़की थी जो थोड़ी अगली थी, जो कुरूप थी। उससे शादी करने के लिए सब प्रयास कर रहे थे, भाई कोई ना कोई शादी कर ले, शादी कर ले। तो बहुत विज्ञापन दे रहा था, लेकिन कोई शादी करने को तैयार नहीं था। बोले कि मेरी पूरी जायदाद देने को तैयार हूं, तो इससे कोई शादी कर ले। बहुत प्रयास किया तो एक इंसान तैयार हुआ जो था अंधा। वो अंधा इसलिए तैयार हुआ कि देख नहीं सकता था, इसलिए शादी के लिए वो रेडी हो चुका है और बहुत सारी जायदाद मिलेगी, वो जायदाद से वो अपना गुजारा आराम से कर सकता है। अब अंधे से शादी हो गई, दोनों साथ में रह रहे, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। बहुत साल बीतने के बाद एक डॉक्टर वहां आए और उन्होंने बोला कि आपके पास तो पैसे है, तो मैं आपके जमाई को मैं आंख मतलब दिखता हुआ क्या कर सकता हूं,
ये दवा की खर्चा जरूर होगा। तो सेठ जी ने सोचा कि भाई मुझे एक दिन का समय दो कि मैं अपने जमाई को ठीक करूं कि न करूं। तो बोले कि ठीक है, आप समय लीजिए। तो एक दिन के बाद सेठ जी ने उस चिकित्सक को बात की, डॉक्टर से बात की कि मुझे अपने जमाई को अंधे ही रखना है, उसको आंख वाला बनाना नहीं है। बोले क्यों? कि यदि आंख अब मिल जाएगी तो मेरी जो बेटी है उसको छोड़ के चला जाएगा, तो मेरा जो पूरा जो उद्देश्य था, मेरी बेटी की शादी और वो सुखी से रह रहे थे, और जैसे ही आंख मिल जाएंगी तो वो उससे दूर भाग जाएगा। अब ये छोटी सी कहानी है, लेकिन उसका मतलब दूसरा है। अंधा यानी अज्ञानता हमारे जीवन के अंधा बना है, मोह से अंध हुए, दुखी है, परेशान है, स्ट्रेस में जी रहे, फ्यूचर और पास्ट में जी रहे, लेकिन वर्तमान में नहीं जी रहे। वो अंधापन है, वो हमारा अज्ञान है। और हमारी जो जिंदगी है वो कुरूप कन्या है, जिसको जितना इंसान अज्ञान से अंधा होगा वह गंदगी भरी जिंदगी जिएगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा और दूसरों को भी दुखी करेगा। तो उस अर्थ में कहना चाहता हूं कि जीवन में आंखें होगी तो जीवन जो कुरूप वाला जिंदगी जी रहे वो जीना बंद हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान हमें आंखें देंगे, दृष्टि देंगे। ददामि दृष्टिम ददामि बुद्धि योगम तम, और यथा बुद्धिम तथा वैभवम। जितनी ज्यादा बुद्धि और आंखें और दृष्टि होगी तो जीवन के तमाम क्षेत्र में हम सफल होंगे। तो इसका महात्म्य के रूप में और भी बहुत सारी बातें हैं। कर्म का सिद्धांत दिया है, सबसे बड़ा फोकस है कर्म का सिद्धांत। पूरी गीता में ज्ञान की बात करें, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह लोके न विद्यते। पवित्र के समान इस दुनिया में ज्ञान के समान कुछ भी नहीं है। और ज्ञान, प्रेम और स्वभाव, ये तीन चीज ऐसी है, आप कितना भी हासिल करो, कितना भी प्राप्त कर लो, आप कभी उससे बोर होते नहीं हो। तो ये श्रीमद् भगवद गीता है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, मनोवैज्ञानिक ग्रंथ है, समस्त मनुष्य जाति का समाधान है। तो हम पूरे ये जो मेरा जो ये व्यास सर एकेडमी जो है, उसका मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि संवाद इंसान के बीच में क्रिएट हो। दूसरा, संवाद के माध्यम के द्वारा इंसान से जुड़े। और मेरा दूसरा जो टॉपिक रहेगा भारत का जो मैप है, और भारत में श्रीमद् भगवद गीता का क्या मूल्य है यह दर्शाया जाएगा। और हम अब नेक्स्ट टाइम क्रमशः श्लोक के माध्यम से, मैं अलग अलग श्लोक से, अलग अलग एंगल से आपके हमारे तुम्हारे जितने भी जीवन में जो है उस परेशानियां है, उसको किस तरह से हम उद्घाटित करेंगे, उसको दूर करेंगे, यही मेरा प्रामाणिक प्रयास रहेगा। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार, व्यास सर बोल रहा हूं। सब प्रथम श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय चैप्टर नंबर 1, धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र यानी अंधा इंसान श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत में एक श्लोक से पूरी श्रीमद् भगवद गीता का उद्देश्य, प्रकटीकरण और किस तरह से श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई है, ये पहला श्लोक है धृतराष्ट्र का। और धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था। सिर्फ आंखों से अंधा होता तो सहानुभूति हो सकती। पूरा देश का एक राजा जो आंखों से अंधा है और पूरे देश को संचालित करना बहुत ही डिफिकल्ट है। उससे भी ज्यादा वो मोह से अंध था, अपने पुत्र के मोह से अंधा था। चलो वो पुत्र भी मोह से अंधा था, लेकिन उसकी जो मां थी, यानी उसकी पत्नी भी थी दुर्योधन की, वह भी, गांधारी ने भी आंखों में पट्टी लगा दी थी। तो अपने बच्चों की जितनी भी गलतियां थी उसको अनदेखा कर रही थी, जिसको हम बोले पश्यन् नपि न पश्यति, देखकर भी अनदेखा करती थी। इसकी वजह से पूरी श्रीमद् भगवद गीता का जो महाभारत का युद्ध हुआ है। दूसरा, दुनिया में अभी तक पूरे विश्व में हजारों लाखों युद्ध हुए, लेकिन इस युद्ध के बाद जो श्रीमद् भगवद गीता का प्रकट हुआ है, जो श्रीमद् भगवद गीता प्रकट हुई है, ये सबसे बड़ा रहस्यमय है। कृष्ण कोई हिस्ट्री नहीं है, एक जीवन की मिस्ट्री है। जब तक आप कृष्ण को समझ लाओगे, जीवन के सारे रहस्य तुम्हारे अपने आप खुल जाएंगे। उसकी हंसी में न जाने कितने रहस्य छुपे हुए हैं।
तो ये पहला श्लोक है वो धृतराष्ट्र बोलता है, वो अंधा है। और दुनिया के जितने भी धर्म ग्रंथ है वो अंधो इंसानों से ही प्रकट हुए। अब जो युद्ध के लिए उत्साही हुए वो कभी ज्ञानी तो नहीं हो सकते। और दुनिया में धर्म की वजह से न जाने लाखों हजारों युद्ध हुए। और भी कारण होंगे। वैसे हमारे गुजराती में कहावत है, जर जमीन अने जोरू त्रणे गजियाना छोरू। दुनिया के जितने भी युद्ध हुए उसके पहला कारण है जल, दूसरा कारण है जमीन, और तीसरा कारण है स्त्री की वजह से युद्ध होते हैं। पूरी मूवी आप देख सकते हो, पूरा आप महाभारत रामायण देख सकते हो। लेकिन ये सब युद्ध की वजह से ये धर्म की ये श्लोक क्यों कहा गया धर्म क्षेत्र? पहला श्लोक का पहली लाइन आप देख लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र को जो कमेंट्री देता है वो है संजय। संजय उसका सारथी है। सारथी माने डायरेक्शन देने वाला, जो जीवन में मार्ग में डायरेक्शन देता है उसको हम सारथी बोलते हैं, गाइड बोलते हैं। अब संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, वह दिव्य दृष्टि दी थी उसको वेद व्यास ने। और वेद व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि दी ताकि घटी हुई घटना को लाइव टेलीकास्ट, जो कुरुक्षेत्र, जो हमारे हरियाणा के पास में कुरुक्षेत्र है, वहां पे युद्ध हुआ था, उसका लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर यानी जो दिल्ली में बैठा है वहां से लाइव टेलीकास्ट बता रहा है। तो आज का विज्ञान हम देखें, हम साइंस देखें, तो उसका कनेक्शन आपको इस श्रीमद् भगवद गीता में दिखाई दिया जाएगा। अब साइंस की दृष्टि से हम देखें तो देखते हैं हम पूरी जीवन की जो ग्रंथमाला है वो भी हम देख सकते हैं। अब कंप्यूटर हो या टीवी हो या लैपटॉप हो, हम रिवाइंड घटी हुई घटना को रिवाइंड कर सकते हैं। संजय भी पूरी घटी हुई घटना को लाइव टेलीकास्ट कर सकता है। अभी हम टीवी में देख सकते हैं जीवंत प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट। संजय ने पहली बार लाइव टेलीकास्ट कमेंट्री दी थी महाभारत, वो जहां पे डू और डाई का सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को लाइव टेलीकास्ट धृतराष्ट्र जो अंधा था उसको पूरा दृश्य दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। ये पहली बार हमारे शास्त्रों में, हमारी ऐतिहासिक कहानियों में, पौराणिक कहानियों में ये पहला दृश्य है जो लाइव टेलीकास्ट था। तो हम समझना चाहिए कि आज का विज्ञान है वो रिसर्च कर रहा है, लेकिन हमने पहले सर्च कर चुके हैं। विज्ञान जो जो हमारी घटी हुई घटना को रिसर्च कर रहा है, लेकिन हम सर्च करते हैं। और ये बात समझ लो, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र है, ये जो जीवन है वो धर्म का क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब होता है फील्ड होता है, और धर्म का मतलब दया, पुण्य, कल्याण, कर्म, अच्छे कर्म। कुरुक्षेत्र ने लड़ाई के लिए उत्साही जो इंसान है, कौरव वंश, जो लड़ाई के लिए उत्सुक इंसान है, वो लड़ाई किसकी है? इंसानों के बीच में नहीं है। हमारा मन, हमारी सेंस, हमारे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि जो है उनसे हमारी लड़ाई होती है। हमारी प्रतिपल हम अपने आप से लड़ रहे होते हैं, हम अपनों से लड़ रहे होते हैं। हमारे जो अपने हैं वो हमारी अपनी बात नहीं मान रहे, उनसे हमारी लड़ाई होती है। जो तुम्हारे अपने हैं वो तुम्हारी बात नहीं मानते, उससे मनाने के लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। वहां से होता है धर्म क्षेत्र। और हमारा शरीर भी है, एक क्षेत्र है। वैसे गीता मतलब उपनिषद कहते हैं शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारा जो शरीर है वो धर्म करने के लिए एक शरीर है। जानवर, कुत्ते, बिल्ली वो परोपकार नहीं करते, दया नहीं करते, कल्याण नहीं करते। तो हमारा शरीर है धर्म क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है ये शरीर है और उसमें हमें धर्म करना है। कुरुक्षेत्र जो कल्याणकारी जो क्षेत्र है वह है कुरुक्षेत्र। उसमें सब लोग एकत्रित हुए। एकत्रित के लिए वर्ड है समवेता। समवेता, वेता माने एकत्रित होना, जुड़ जाना। युयुत्सवः, युयुत्सव का मतलब होता है युद्ध के लिए उत्साही। एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, और बीच में
अक्षोणिषेधा। और अक्षोणिषेधा का मतलब है एक तरफ कृष्ण भगवान है जो निहत्थे है, जो हथियार नहीं उठाने वाले हैं, और दूसरी तरफ पांडवों की सेनाओं से हजारों गुना संख्या है वहां कौरवों की सेना में। और कृष्ण ने निहत्थे हाथ में शकुनि ने बोला था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति का संपर्क में रहने से हजारों मूर्खों के संपर्क में रहने से ज्यादा अच्छा है। मतलब कृष्ण जैसी पर्सनैलिटी जिसके पक्ष में हो उसकी विजय निश्चित है। आगे भी एक श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जहां पे कहा गया है, यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र श्री विजय भूति। जहां श्री कृष्ण भगवान की कृपा हो वहां विजय निश्चित होती, सफलता निश्चित होती है। तो पहला श्लोक है धर्म क्षेत्रे, ये धर्म युद्ध था, पहली बार गीता में है धर्म के लिए युद्ध किया जाता है। धर्म यानी जस्टिस, जहां न्याय नहीं मिलता है उसके लिए भी लास्ट ऑप्शन युद्ध होता है। पूरी दुनिया जस्टिस के लिए लड़ रही है, हमारे पास संविधान है, कानून है, कायदे है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जस्टिस के लिए लड़ाई थी और इसलिए कृष्ण ने संपूर्ण प्रयास कर चुके। अरे लास्ट में तो एक गांव मिल जाए, एक जो है एक इंच भी मिल जाए तो भी पूरे पांडव राजी हो जाएंगे, लेकिन दुर्योधन की जो ईर्ष्या, लोभ वृत्ति, उसका जो पागलपन जो था, उसकी वजह से पूरा महाभारत हुआ है। जो लोग महाभारत नहीं पढ़ते उसके घर में ज्यादा महाभारत हो रहे हैं। तो महाभारत संपूर्ण रहस्य है, ऐसा मत समझना कि महाभारत पढ़ने से महाभारत हो जाएगा। महाभारत प्रॉपर समझ में आए, जो जिस चीज को हम समझ लेते हैं उससे हम जानकारी उपलब्ध कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र ये कौरव का जो क्षेत्र है और धर्म के क्षेत्र में आ चुके हैं और कृष्ण भगवान वहां खड़े हैं जहां अर्जुन को गाइड करते हैं कि ये अधर्म लोगों है, उनको नाश करे बिना पूर्ण नहीं होगा। अब अर्जुन की जो समस्या थी, दादा, पितामह, गुरुजी और वहां के जो सगे संबंधी थे, उनमें जो सैनिक थे वो भी अपने थे, उनको मारना ये अर्जुन की सबसे बड़ी समस्या रही थी। हालांकि अर्जुन की ये समस्या नहीं थी युद्ध नहीं करना, क्योंकि उससे पहले उसने हजारों युद्ध किए थे, उसमें विजय हासिल की थी, लेकिन पहली बार उनको अपनों को मारना था, काटना था और खत्म करके पूरे जस्टिस देना था। उसकी वजह से वो सामना कर रहा है, वहां से उसकी कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वहां से उनको लगा था कि मैं जो भी बोल रहा हूं मैं सही हूं और कृष्ण मान लेगा, लेकिन कृष्ण मानते नहीं है। एक स्माइल देकर उसने बात स्टार्ट कर दी और सारी समस्या, जितनी इंसान की जितनी समस्या थी वो सारे अर्जुन में उसी टाइम क्रिएट हो गई। और ये युद्ध को, ये ज्ञान ऐसा नहीं है कि आप क्लास में बैठे हो और टीचर बोल रहे हैं ना तुम सुन रहे हो। ये ज्ञान ऐसा है जहां डू और डाई का सिचुएशन है, या तो मरो या तो मारो। तो वहां से ज्ञान उपलब्ध किया और वहां से लास्ट में कृष्ण को अर्जुन कहता है करिष्ये वचनम तवा, आप जो बोलोगे उसको मैं मानूंगा, मुझे अपना दिमाग लगाना नहीं। ऐसी समर्पण वृत्ति हो तो ही श्रीमद् भगवद गीता समझ में आएगी। या तो संस्कृत समझना मुश्किल हो तो कृष्ण से प्रेम कर लो, सारे रहस्य अपने आप खुल जाएंगे। अदरवाइज स्टेप बाय स्टेप हम ज्ञान की यात्रा से जाएंगे। अब दूसरा श्लोक है, बहुत दूसरी जो लाइन है उसके आधार पर पूरा विश्व दुखी है। मामकाहा, ये मेरे पुत्र, पांडवाश्चैव, और पांडव के पुत्र, किम कुर्वत संजय। किम माने व्हाट, क्या कर रहा है, कुर्वत अकुर्वत संजय, हे संजय। धृतराष्ट्र कहता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जो पांडव और कौरव जो एकत्रित हो रहे हैं उसमें मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं यहां से। अब ये पांडव थे, उसके भाई के ही पुत्र थे, लेकिन वो अपना पुत्र मान नहीं रहा है। और धृतराष्ट्र कह रहे मेरे पुत्र, यानी वो कौरव भी नहीं बोल रहा है, मेरे जो 100 पुत्र है और दुर्योधन जो पुत्र है वह सब क्या कर रहे हैं। अब यहां से सारी गीता शुरू होती। मामका पांडवश्चैव, ये पूरा जो दुनिया है इसी दायरे में जी रहा है। मेरा शरीर, मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा राष्ट्र, मेरी भाषा, मेरी जाति, मेरा धर्म। हमें धर्म से लगाव नहीं है, मेरा धर्म सच्चा है, दूसरे का धर्म झूठा है। हमें सत्य से कोई लगाव नहीं है, दूसरे का सत्य झूठा है, मेरा सत्य सही है। मैं झूठ बोलूंगा लेकिन सुनूंगा सच ही। ये सारा का सारा युद्ध हो रहा है मामकाश्चैव, ये मेरे पुत्र है।
तो हमारे और पांडवस्य, ये पांडु के पुत्र है, ये किम कुरुवत संजय, ये अंधा, मोह से अंधा था वो इंसान, उसे नहीं कहा कि ये मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। हालांकि पूरा अन्याय कर रहा है पांडवों को, कुछ भी देने को तैयार नहीं है, युद्ध की श्रृंखला लड़ चुकी है और उसी श्रृंखला में वह शब्द घोषित कर रहा है, वह शब्द चोटदारक है, माम का पांडवश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र किम कुरुवत संजय, किम माने क्या, अकुरुवत माने क्या कर रहे हैं, संजय, हे संजय मुझे प्रत्युत्तर लाइव टेलीकास्ट मुझे समझाओ कि मेरे पुत्र और सामने पुत्र क्या कर रहे हैं, और पांडव के पुत्र। अब संजय जो उच्चारण कर रहा है कि पूरी युद्ध की मैदानी जम चुकी है, सामने कृष्ण भगवान आ चुके हैं, अर्जुन भी सामने खड़े हैं रथ लेके। अब ये रथ क्या है इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त में बात कह दूं। ये रथ है, हमारा शरीर है, याद रखना। हमारी सेंस है वो हमारे घोड़े है, हमारी सेंस है हमारे घोड़े है, और मन है वो अर्जुन है, बुद्धि है वो कृष्ण की चाबुक है, और कृष्ण है सोल, आत्मा। आत्मा की आवाज जो है वो अंतिम सत्य होती है। बुद्धि हमेशा चालाकी करती है, बुद्धि गाइड करती है लेकिन चालाकियों के साथ कर रही है, और मन है वो डावाडोल है, विवरिंग है। मन कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी अच्छे विचार, कभी बुरे विचार, इधर डावाडोल रहता है, विवरिंग रहता है। उस मन को जब तक हम स्थिर नहीं करेंगे तब तक हम सही लक्ष्य की तरफ नहीं बढ़ेंगे। अब हमारी पहले सेंस की बात करें, घोड़े क्यों हैं? हमारी सेंस कभी आंखें सुंदर देखना चाहती है, जीभ अच्छा खाना चाहती है, कान हमारी प्रशंसा ही सुनना चाहती है, करो नाक जो हमारा अच्छी सुगंध चाहते हैं। हमारी सारी सेंस अलग अलग डिमांड करके बैठी है, और अलग अलग डिमांड की वजह से एक दूसरे को खींच रही है। और एक बात याद रखना, दुनिया में जितने भी टेक्नोलॉजी है उसमें साइंस में रिसर्च करके थक चुकी है कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है और हर बार उसको अपडेट करना पड़ता है। कोई परफेक्ट गाड़ी नहीं बना पा रहा है, हर एक गाड़ी हर साल में नया मॉडल आ जाता है, हर साल में नया मॉडल आता है। मतलब नया मॉडल क्यों आ रहा है कि पुरानी गाड़ियों में कुछ कमियां थी जिसकी वजह वो कमियों को दूर करने के लिए वो नया मॉडल लाते और नया फीचर्स के साथ वो गाड़ी आ जाती। जैसे आईफोन 13 मेरे सामने है, अब उसमें कुछ कमियां होगी वो आईफोन 14 में लाए। अब एक साल के बाद उसमें कुछ कमियां रह गई होगी कि अपडेट होगा, वो नए में आ जाएगा। तो एक्चुअली साइंस या दुनिया के जितने भी है वो अलग अलग मॉडल लाके नए नए मॉडल लाते हैं, लेकिन पूरा एक परफेक्ट गाड़ी नहीं बना पा रहे, परफेक्ट एक मोबाइल नहीं बना पा रहे, परफेक्ट एक लैपटॉप नहीं बना रहे हैं। लेकिन भगवान का एक सबसे बड़ा अच्छा मॉडल है हमारा शरीर, जो धर्म क्षेत्र है। सालों से ये शरीर ऐसा ही है, 5 फुट 6 फुट का होता है, सबको आंख है, कान दो है, नाक है, जीभ है, शरीर की पूरी सिस्टम। हम खाना खा रहे हैं, पाचन अपने आप हो जाता है, श्वास अपने आप ले रहे हैं, मैं सांस नहीं ले रहा हूं, अपने आप हो रही है। हम सपने देख रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं। भूख लगने से पहले भोजन तैयार है, श्वास लेने से पहले अरे हवा रेडी है, हवा तैयार है, सांस ले तो हवा तैयार है, भूख लगने से भोजन तैयार है, और प्यास लगने से पहले पानी तैयार है। भगवान ने इतना एडवांस हमें दे दिया है। दूसरा, आप कोई भी खाना खाने जाओ तो हमारे 4 चौकीदार हैं। पहले खाना सामने है, पहले तो सूंघेगा कि वासी है, पुराना है। हमारा ये सिक्योरिटी गार्ड कौन सा है? नाक कौन सा सिक्योरिटी गार्ड है? सूंघेगा कैसा खाना है। अभी आंखें देखेगी यार पुराना है, थोड़ा जज नहीं रहा है। और फिर वो गर्म है ठंडा है वो देखने के लिए क्या करेगा? हाथ से खाएंगे, हाथ से तो चम्मच लेंगे तो जीभ रोक देगी, नहीं बहुत गर्म है नहीं खा सकते, पर ठंडा है नहीं खा सकते, बासी है नहीं खा सकते। चारों 4 सिक्योरिटी, तब जाके हम खाना अंदर खाते हैं। भगवान का सबसे बड़ा मॉडल। और खाना खाते पाचन कौन? हम क्या कर रहे हैं? अपने आप हो रहा है, जठराग्नि के द्वारा। पानी पी रहे अपने आप पाचन हो रहा है। तो पूरी शरीर के सिस्टम है। हमारा भगवान का सबसे बड़ा बेस्ट मॉडल है मनुष्य, मनुष्य का शरीर। इसलिए हमारा जो
जो मुंह है वो कभी डल नहीं होना चाहिए। कभी हमारा मुंह, मॉडल किसको बोलते हैं, जिसका मुंह डल ना हो उसको बोलते हैं मॉडल। तो हमें भगवान को, अब देखो कोई गधा गधी को देखकर स्माइल नहीं देता है, कोई कुत्ता कुत्ती को देखकर स्माइल नहीं दे रहा है, लेकिन मनुष्य है जिसके पास स्माइल है, जिसके पास दिमाग है, बुद्धि है, क्षमता है, वो सोच सकता है, अच्छा बुरा सोच सकता है, अपना भला। वहां से शुरुआत होती है धर्म क्षेत्र की। जानवर धर्म नहीं कर सकते, जानवर को भूख लगे तो कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन हम उपवास कर सकते हैं। जानवर को पता ही नहीं कि पाप है पुण्य क्या है, वो जो करते हैं वो फॉलो करते हैं अपने शरीर के अनुसंधान में। लेकिन हमारा जो धर्म क्षेत्र है, हम संयम कर सकते, कंट्रोल कर सकते। हु हैड कंट्रोल हिज सेंस, अपनी सेंस को कंट्रोल करके हम सही डायरेक्शन में ले सकते हैं। ऐसे कहा जाता है कि इंसान जब गुस्से में होता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, लेकिन गुस्सा क्यों पैदा होता है उसके बारे में गीता में कुछ लाइनें लिखी है। कामत क्रोधो भी जायते, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, जो चाहते हैं हम वैसा नहीं होता है, तब हमें गुस्सा आता है। हमारे काम में कोई रुकावट डालता है तब हमें गुस्सा आता है। और मान लो कामना पूरी हो जाए तो लोभ पैदा होता है, लोभ पैदा होता है। वहां से फिर कंपटीशन आती है, स्पर्धा आ जाती है। और मेरा ऐसा मानना है कि स्पर्धा खुद से होनी चाहिए, कर्म श्रद्धा से करना चाहिए और स्पर्धा से स्वयं से स्पर्धा करनी चाहिए, स्वयं से साथ कंपटीशन करनी चाहिए। इस साल मेरे 80% आए तो नेक्स्ट एग्जाम में मेरे 85 आए, मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ूंगा तो ही अच्छा रहेगा। दूसरे से जो कंपटीशन करता है उसका फोकस दूसरा इंसान रहता है, इसलिए वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ओवरटेक मत करो और टेक ओवर ना करो, अपना प्रोग्रेस स्वयं को जगाओ। अपदीपो, अपने दिए खुद बनो और खुद प्रकाशित करो। तो श्रीमद् भगवद गीता एक व्यक्ति पर गीता लिखी गई है, एक व्यक्ति को गीता कही गई है। कृष्ण भीड़ का इंसान है ही नहीं, वो एक व्यक्ति की समस्या थी, वो समस्या हल करता है श्री कृष्ण भगवान, और वो हल समस्त मनुष्य जाति के प्रॉब्लम्स थी, वो सारी मनोवैज्ञानिक ढंग से, आध्यात्मिक रूप से उन्होंने समस्या का समाधान किया है। तो पुनः मैं एक बार श्लोक का उच्चारण कर लेता हूं ताकि आपको प्रॉपरली ये श्लोक, ऐसे 700 श्लोकास है। एक एक श्लोक को मैं अनुसंधान में वीक में एक दिन हम श्रीमद् भगवद गीता पर विचार विमर्श करेंगे, संवाद करेंगे। आपकी भी कोई समस्या हो तो हमको यूट्यूब चैनल के थ्रू आप भेज सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और आपके जो भी प्रोफेशन हो, श्रीमद् भगवद गीता मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता आपके जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करेगी। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम के द्वारा, मैं अपने विचारों के माध्यम के द्वारा आपके आने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन देंगे। आपको किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है उसके लिए भी समाधान है, और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है उसका भी समाधान है। और ये सारी समस्या को हल करते हुए ये बात कही जाएगी। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धसभा मामकाहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। सीधा सा साधारण सा अर्थ मैं बोल दूं, ये धर्म का क्षेत्र है हमारा शरीर, इसमें कुरुक्षेत्र ने प्रतिपल युद्ध चलता ही रहता है। मन का, सेंस का, अपने या परायों का युद्ध चलता रहता है, पारिवारिक युद्ध चलते रहते हैं। उसमें सभी लोग एकत्रित हो रहे हैं, सभी लोग एकत्रित इसलिए हो रहे हैं कि झगड़ने के लिए, कंप्लेंट करने के लिए, फरियाद करने के लिए और युद्ध सभा। और कोई भी बात, हम आराम से बैठे, शांति से बैठे तो कोई मूवी नहीं बनाएगा, लेकिन कोई किसी का युद्ध हो रहा है, झगड़ा हो रहा है तो पूरा मूवी बना रहेंगे। तो सभी लोग लड़ाई के लिए उत्साही। हमारा जो, हमें अखबार में सुर्खियों में हम वही पढ़ते रहते हैं, जो अखबार की सुर्खी होती है उसमें आध्यात्मिक बात है, कहानी है, कुछ शांति से चल रहा है तो हमको इंटरेस्ट नहीं लगे। लेकिन अखबार की पहली लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक सारा उपद्रव है, बखड़े है, झगड़े है, कौभांड है, कांड है, वो हम एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ते हैं। ये प्रत्येक मनुष्य की मानसिकता बता रहे हैं कि मनुष्य को शांति चाहिए नहीं, सुकून चाहिए नहीं। और इसमें सारा युद्ध खड़ा होता है, मेरे और तेरे, तुम सही हो, मैं सही हूं, तुम गलत हो। इसी के द्वारा मेरा परिवार, मेरा समाज, मेरा सत्य, मेरा धर्म, यही सच है। यह मान के जितने लोग जीते हैं, जैसे जिहाद का बात करो तो मेरा धर्म सही है, ऐसा मानने वाले लोग अक्सर
हमारे देश में तो क्या 33 करोड़ देवता है। हमारे देश में तो वृक्ष को भी देवता माना गया है, पहाड़ों को भी पूजते रहते, पक्षियों को भी पूजते रहते। हमारा आइडल गंगा मैया बोलते, भारत माता बोलते। विश्व के किसी भी देश में कोई पाकिस्तान माता, इंग्लैंड माता बोलते। ये भाव, ये इमोशंस, ये फीलिंग्स, भारत विश्व का हार्ट है, हृदय है। हृदय का काम है अशुद्ध लोही को शुद्ध करके पूरे शरीर के प्रत्येक कोने में अशुद्ध लोही को शुद्ध करके फैलाना होता है। वैसे ही भारत पूरा विश्व का हृदय है और पूरे विश्व में जो गलत मान्यताएं हैं उनको दूर करके विचार प्रकट करेंगे। ये मेरा एक पहला प्रामाणिक प्रयास है। श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम के द्वारा मेरी जो समझ है उसको मैं सही रूप से आपके तक पहुंचाऊंगा। और ये संवाद है, मैं कोई उपदेशक नहीं हूं, मैं कोई धर्मगुरु नहीं हूं। मैं एक 22-23 साल से कॉमर्शियल क्लासेस चला रहा हूं, लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा दिल के करीब है और मेरी मन की प्रसन्नता का जो राज है, सीक्रेट है प्रसन्नता का, वह है श्रीमद् भगवत गीता। और मैंने उसको अच्छी तरह से समझा है। तो जितने अभी तक मैं नहीं कह सकता हूं कि 100% मैं समझ चुका हूं, लेकिन मैं 10% जो समझा हूं उसके माध्यम से आपको प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। अस्तु।